हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अभी देखे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ठीक है ना। साउंड वेव की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रिलेशन वो भी क्या हो सकता है। उसमें रिलेशन क्या होगा अगर हम वेवलेंथ की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तब की क्या बात करते हैं, ठीक है ना। जरा देखिए तो अभी अगर हम कहें कि यार सपोज v जो है ये अगर कहें कि स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकेंड, फोकस करना, ठीक है। और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ऑफ साउंड है, किसमें, इन मीटर में, ठीक है। और f जो है ये आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन हर्ट्ज में, और t जो है ये आपका है टाइम पीरियड ऑफ साउंड, ठीक है ना। किसमें है ये, सेकेंड में। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कहते हैं क्या हो कि सर जो वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव है ये होता है वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड। अब ये होता है वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड जो होगा 1/f के करीब होता है। तब इसको आप ऊपर भेज दीजिए तो आपके बनते हैं v = लैम्डा इंटू एफ, और v = आपका लैम्डा इंटू एफ हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वेव स्पीड है दोस्त वो आपका होता है वेवलेंथ और इनटू फ्रीक्वेंसी। देखिए वेव स्पीड किसके करीब हो गया, यानी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब जरा यूनिट देख लीजिए, वेवलेंथ का हो गया आपका मीटर, फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, तो ये बन गया आपको मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट क्या बन गया आपका, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो वेव स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इन अ साउंड वेव इज 0.0025 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। फटाफट से आंसर देखिए। अब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली आपको क्या क्या गिवन है, जो गिवन है आपके सामने ये है टाइम पीरियड, ये है 0.0 और एक और 0 है, ठीक है दोस्तों, 25 सेकेंड। और अपने को निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आप बच्चों जानते हो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो 1/0.0025, इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से जीरो लगाते हो, समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पर क्या बन गया 25 और ये कर लो 25 4, ये बन गया अप्रोक्सीमेट कितना बन गया 400 हर्ट्ज। आइए इसी को दूसरा लैंग्वेज में आप कह सकते हो 400 पर सेकेंड, 400 पर सेकेंड। पर सेकेंड को भी हम कह सकते हैं, परेशान नहीं होना है, पर सेकेंड को हर्ट्ज के करीब होता है, समझ गए बात को। अब जरा देखो तो सिंपली अब नॉर्मल सी बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन के साथ। देखो एक क्वेश्चन और लिया है और ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, जरा सुनो, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम इज 760 मीटर पर सेकेंड इफ 3600 waves are passing through a point in the medium is 10 seconds. Find its frequency and wavelength. क्वेश्चन समझ में आया। सिंपली कि एक साउंड वेव है किसी मीडियम में मूव कर रहा है 760 मीटर पर सेकेंड से, और 3600 वेव्स जो है पास हो रहा है किसी पॉइंट से 10 सेकेंड में, ठीक है ना। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है, फोकस करना। तब कहता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा। तो बेटे यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट आपका क्या है,
कोई भी वेव अगर पास हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड को मैंने कहा था कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हो गया। नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक ही बात है, परेशान नहीं होना है। नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट किया उसको क्या कहते हो आप? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगा है। मैंने कहा कि एक आपका कंप्लीट साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगा उसको क्या कहते हो? उसको कहते हैं टाइम पीरियड। समझना इस बात को। तो टाइम पीरियड होता है कंप्लीट साइकिल पूरा होने में, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 सेकेंड में। अब जरा सोचो तो कितने वेव्स हैं? तो यहाँ पर 36 वेव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या क्या गिवन आपके सामने। स्पीड कितना दिया है? 760 मीटर पर सेकेंड। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स कितना दिया है? 3600 वेव्स। और टाइम दे दिया आपको कितने? 10 सेकेंड। जरा फोकस करो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या सिंपली, तो फ्रीक्वेंसी किसके करीब होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, यही होता है ना दोस्त फ्रीक्वेंसी। तो हमें निकालना क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है और मुझे वेवलेंथ भी फाइंड आउट करना है, समझो। तो हम कह सकते हैं यहां से फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेकेंड। तो सिंपली कितना वेव है जरा सोचो तो, इसीलिए एफ कितना बन जाएगा? ये बनेगा 3600 अपॉन में 10 कैंसल आउट, यानी 360 कितना बनेगा? हर्ट्ज। 360 हर्ट्ज के करीब बनता है। अब तुम्हारे मन में होगा सर ऐसे कैसे आप कटिंग कर लिया, आप हीरो है क्या? अरे भैया तुम भी हीरो हो मेरे दोस्त। सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आता है, और फ्रीक्वेंसी कहता है कि नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मेरे दोस्त 1 सेकेंड में, तो ये कितना जा रहा है? 10 सेकेंड में कितने? 3600। तो 1 सेकेंड में कितना? यानी 360, यानी 360 1 सेकेंड का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। और अपने पास क्या निकालना? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अभी जस्ट तुमने देखा था कि जो v होता है ये होता है लैम्डा इंटू एफ रिलेशन से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो लैम्डा बनेगा ये बनेगा v/f, यानी आपके सामने v जो है ये है 760 और अपॉन में यहाँ पर क्या है आपका नॉर्मली 360। तो ये और ये तो कैंसल आउट। देखो सिंपली आपके सामने कितना बन रहा है? तो लैम्डा इज इक्वल टू 36 गुना 2 यानी 2.11 मीटर के करीब आंसर। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर डाउट आपके मन में जो होगा ये यहाँ इतना वेव्स है 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जो 1 सेकेंड में वेव निकलता है वो क्या निकलता है? मेरा फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जो निकलता है वो क्या निकलता है? मेरा फ्रीक्वेंसी। इस पर फोकस कर लेना, क्लियर है। चलिए एक और थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है कि देखो बेटा ऐसा है कि आप बहुत कुछ ऐसा है जो नया देख रहे होंगे, तो परेशान नहीं होना है। बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो लाइफ में नया ही मिलता है, समझ रहे हो ना बात को। तो परेशान नहीं होना है, ट्राई करना कि उसको झेल लें, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हारने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। और पूरा जी जान लगा दो तैयारी के लिए, ठीक है। और देखो सिंपली थोड़ी बहुत दिक्कत अगर आती है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी दिक्कत आता है आप बेझिझक आप मुझे मेल करिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर है। या मैं चाहूँगा कि आपकी कोई क्लास अरेंज करता रहूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन वो क्या है? क्वेश्चन आपके हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसिंग साउंड वेव in air is 220 hertz and the wavelength of sound wave in air is 1.2 meter. How far does the sound travel in air in 2.5 seconds? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन देख लीजिए।
क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें आपको? इसमें आपको कहता है कितना फार डिस्टेंस निकालना है आपको। तो देखो क्या है कि सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क आपने उसको क्या करा, मूव करा, और एयर में मूव कर रहा है वो, आपको घंटियां बजाने की बात कर रहे हैं, कितनी दूरियां तय करेगी, डिस्टेंस कितना होएगा। तो ऑन दैट सिचुएशन अगर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना हो तो सिंपली डिस्टेंस किसके करीब होता है, जरा देखो तो। हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। आपको 2.5 सेकेंड टाइम दिया कि नहीं दिया, 2.5 सेकेंड आपको टाइम दे दिया है ना, फिर परेशान क्या होना। आपको जरूरत किस चीज की है, आपको जरूरत है स्पीड ऑफ साउंड, जो कहीं नहीं दिया है आपको। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ साउंड नहीं दिया है, तो सॉल्यूशंस करिए इसका। तो सॉल्यूशंस क्या बनेगा, जरा देखिए। अपने पास हर्ट्ज दिया है, हर्ट्ज जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी है कितना, 280 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पर 1.2 मीटर, तो ये लैम्डा जो बनेगा ये बनेगा 1.2 मीटर, और टाइम आपको दे रखा है कितना, ये है 2.5 सेकेंड। क्लियर है? अब अगर सोचो, अब आप कहते हो कि आपके सामने दो है, तो तीसरा रिलेशन में निकल सकता है, v तो लैम्डा इंटू एफ के करीब होता है, ये रिलेशन से हमने निकाले हैं। तो इस सिचुएशन में v इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा की वैल्यू 1.2 और इंटू 280। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से कर दीजिए इसको, और ये कैंसिल आउट करिए, तो आपके सामने v यानी स्पीड क्या निकल रहा है, जरा फोकस कीजिए। आपके सामने स्पीड निकलेगा ऑलमोस्ट 28 गुना 12 336 मीटर पर सेकेंड। ये मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ, तो ट्रेवल इन एयर तो फार, तो डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ साउंड इन गिवन टाइम, जो टाइम दिया है उसमें, तो डिस्टेंस टाइम कितना, वी आई इंटू बोलो टी, तो एस कितना बनेगा, स्पीड में 336 और टाइम है आपका 2 कितना आ गया है, 2.5 टाइम दे रखा है। तो ये किसमें बन जाएगा, ये आपका बनेगा मीटर में, ठीक है। नॉर्मली अगर आप मीटर में निकालो तो ये अप्रोक्सीमेट 8 समथिंग निकल जाएगा, ये आपको शायद ये ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साउंड आपका। क्लियर हो गया होगा, इतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करके साउंड मूव करेगा आगे की तरफ। बड़ा इजी होता है दोस्त, थोड़ा समझना पड़ता है इसको, ठीक है ना। फिर से सुनो, यूनिट पे फोकस करो। यानी आपके सामने हर्ट्ज दिया है, तो हर्ट्ज क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। मीटर यहाँ पर लिख रखा है आपको कि यहाँ पर वेवलेंथ देखिए दिया है, वेवलेंथ यानी लैम्डा 1.2 और टाइम दे दिया है 2.5 सेकेंड। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, एक रिलेशन आता है फार्मूला से। ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला से आपने क्या कर दिया, v निकाल लिया, और v निकाल लिया तो आप डिस्टेंस कितना कवर करेगा आपने फाइंड आउट कर लिया, हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। देखिए अब बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। टॉपिक का नाम है आपको स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है ना। मतलब जो साउंड है उसकी स्पीड किस किस मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं है? अब तुम्हारे मन में विचार कभी आया है क्या, कभी ख्याल आया क्या? सिंपली अगर आप देखें तो कभी आप देखते होंगे ऑलमोस्ट जो कभी कभी ये आपको दिखाई देगा किस सिचुएशन में, ये आपको दिखाई देगा जिसमें बारिश हो रही होती है, ठीक है, उस समय बात करते हैं, यानी थंडर की बात कर रहे हैं। जरा फोकस करो, कभी देखे वो थंडर के टाइम पे कि मान लो नॉर्मली बारिश के टाइम पे
तो अजीब सी चिंगारियां आती है, पहले आपको चिंगारियां दिखाई देता है, फिर उसके बाद वो कड़कता धड़कता साउंड आपके तक पहुंचती है, धड़कता हुआ तेज रफ्तार में। कभी सोचे इस पर? आज सोच लो, जो सोच लिया है वो रिपीट कर लो, यही उपाय है। तो सिंपली हम यह कह सकते हैं, अगर मान लो सपोज कि कभी कहते हो ना कि तारे चमक गए, आसमान में दिख रहा है, मतलब वही बात करने जा रहे हैं हम लोग एकदम, ठीक है। तो थंडर की बात है तो उस समय स्पीड पे डिपेंड करता है कि यार पहले लाइट आप तक पहुंच गई, साउंड अगर बाद में पहुंच रही है तो क्या फिनोमेना है उसका। एक ही फिनोमेना है मेरे दोस्त कि जो लाइट का स्पीड है वो तुम्हारे साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है, इसीलिए पहले कौन पूछता है, लाइट और देन साउंड, ठीक है। तो यहां पर हम इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज greater than the speed of sound in, तुम्हारे मन में विचार ऐसा तो नहीं आया कि यहाँ पर अगर आप वैक्यूम लिखे तो यहाँ पर भी वैक्यूम लगा दो? अरे निकम्मे हो बहुत बड़े। कभी भी साउंड को जनरेट करने के लिए, मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए हमें मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। इसी वैक्यूम में ये ट्रेवल ही नहीं करता है, समझे महापुरुष? समझ गए? देखिए तो हम यहाँ से कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी हम बात करें अगर स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये हमेशा क्या होता है, c इज ग्रेटर देन v, याद रखना c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, और यही वजह होता है कि द साउंड ऑफ थंडर इज हेयर्ड लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। The sound of thunder is later than flashing of light, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, पहले लाइट आपको आया क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा, और ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स होता है लेकिन कम होता है, ठीक है ना। तो ये इसके कंपेयर में ये कितना बहुत कम हो गया ना, 1000 टाइम्स कम हो रहे हैं ना। अगर स्पीड ले लो तो 33 समथिंग कुछ आता है, अभी जस्ट कुछ न्यूमेरिकल सामने फाइंड आउट करा था तो उसमें, ठीक है ना। अब दूसरा बात करने जा रहा हूँ। अब होता क्या कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है। देखिए जरा, मैंने कहा आपको कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सिंपली देखिए, स्पीड ऑफ साउंड, यही से क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पर करेगा, elasticity and density of medium, elasticity and density of medium, किस पे डिपेंड कर गया, elasticity and density of medium, ठीक है ना। सिंपली नेक्स्ट होता है क्या कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड की स्पीड घट जाएगी। फिर से सुनिए, मैंने आपको कहा कि अगर साउंड की स्पीड पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर घटा रहे हो तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली
0.6 मीटर पर सेकेंड इज, देखो जरा सिंपली आप कह सकते हो इसको कि 0.6% अप्रोक्सीमेट मीटर पर सेकेंड ई ऑफ साउंड इंक्रीजेस every per डिग्री सेल्सियस, एवरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हो गया क्या, सिंपली एवरी पर डिग्री, यानी 1 ले लो यहाँ पर, तो मजा नहीं आएगा फिर, हाँ 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपली मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री में ऑलमोस्ट इतना बढ़ता है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री में इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछता है कि यार अगर साउंड का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे तो कितना, तो आप कहेंगे पहले डायरेक्टली पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कितना वैरी करता है, तो आप कहेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड में। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है ऑलमोस्ट वो 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब आपके पास क्या है कि 3 सिचुएशन देता है, आपके पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। मैंने कहा आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों है। अब आपसे पूछेगा कि यार एक बात बताओ, स्पीड किस में ज्यादा होगा, तब आप फंस जाओगे, ठीक है। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड depends on states of matter also, that is when we move from solid to gaseous, the speed of sound decreases। फोकस करो कि अगर आप मूव करते हो कहां से, सॉलिड से कहां जा रहे हो, गैस की तरफ, ठीक है ना, तब आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अगर हम छोटा सा एक पॉइंट एग्जांपल ले ले तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज किसमें, सॉलिड में, देन बोलो किसमें, लिक्विड में, देन बोलिए किसमें, गैसेस में। देखो सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, फिर किसमें, लिक्विड में, और सबसे कम किसमें हो जाएगा आपका, गैस में। एकदम याद रखना ये बात को, ठीक है। मतलब आपसे पूछता है कि यार आपको 3 सिचुएशन दिया, स्टेट्स ऑफ मैटर दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड कहां पर होगा, तो आप क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अब डिपेंड किस पर नहीं करता है, तो हम यहां से कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड does not depends on, जरा फोकस कीजिए, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of sound wave। ठीक है बच्चों, मतलब सिंपली जरा फोकस करो कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको टिक करना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पर। क्लियर है कि नहीं है। चलिए मैं इसको रिकॉल कराता हूँ। मैंने आपको अभी जस्ट आपको पढ़ाया क्या, इससे पहले हमने एक रिलेशन करा, रिलेशन के बीच हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स थे। तो रिलेशन ये निकाले थे हम कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो
उस साउंड के वेवलेंथ और उसके फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होता है, यानी v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। क्लियर है? चलिए सेकेंड थिंग्स, आज टॉपिक था आपका कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट मीडियम, मतलब डिफरेंट मीडियम में। तो सबसे पहला चीज़ ये था आपका कि जो स्पीड ऑफ साउंड है सिंपली किस किस मीडियम पे, जो डिफरेंट मीडियम है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लाइट का कंपेयर करें तो लाइट का स्पीड ज़्यादा, साउंड का स्पीड कम, इसलिए थंडर की आवाज़ें आपको पहले नहीं आती है, पहले क्या आती है? लाइट, और फिर बाद में आपकी आवाज़ें आती है उसकी। दूसरा बात था कि स्पीड ऑफ जो साउंड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि अब जो स्पीड ऑफ साउंड है ये आपको, अगर मीडियम की बात करें, हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में, फिर होगा आपको लिक्विड में, और फिर होगा गैस में। क्लियर है? और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मली आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? आप इसको बार बार आप इसको देखिए, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से आप उसको पॉज करिए, फिर समझिए, फिर इसको बैक करिए, फिर देखिए। नहीं समझ में आता है दोस्त तो आप कम से कम कोई रेफरेंस बुक, अगर आपके पास ये एनसीईआरटी बुक है आप उसको पढ़िए, या कोई टीचर आपको रिकमेंड करा हो कोई बुक तो उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और बाकी फिर भी समझ नहीं आता है तो आप जो साउंड स्टार्ट किए थे जब पहला क्लासेस से, जो पहला वीडियो था उनको आप देखिए, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।